अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी इंडियन सिविक सेंस एपिसोड 2 नहीं सुधरेंगे एंग्री प्राश। ये वीडियो है जी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिनको लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो अंग्रेजों, दिस इज आवर इनक्रेडिबल इंडिया, रिच कल्चर, डाइवर्स पीपल, नीट एंड क्लीन। Oh, what's that? Oh, this is our national certification stamp. So you can see this wall certified. ये रोड certified. ये खंबा certified. ये बस स्टॉप प्रीमियम certified. अगर बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे थूक का निशान दिखे तो गोल्ड मेडल इज सर्टिफाइड. सलाइवा सर्टिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ISO सर्टिफिकेशन, सर. And who's that? Oh, that he's our government quality inspector, Mr. Ajju Bhai Devgan. His job is to certify public property. Congratulations, sir. Now you are officially an Indian citizen, sir. Welcome to the family. काम शुरू कर. ये गोरे को तो मैंने पटा लिया, लेकिन सिविक सेंस की माँ बहन करने वालों का भाई बाप करूंगा मैं आज. Lazy people, big noses, nagu drinking, explosive, much joking, where's crash, angry land, where's sad, कौन मसाला आता है पता नहीं। क्या इधर नहीं? ओ पानी के एंग्रीलैंड। बेटे, डस्टबिन को गंदा नहीं करते, रास्ते पे फेंक दो. मजनू इस दुनिया की सबसे ट्रेजेडी वाली लव स्टोरी कौन सी है? भाई लैला मजनू नहीं, सिया केतन नहीं, मेलोडी नहीं रे. सबसे ट्रेजेडी लव स्टोरी तो कूड़े और डस्टबिन की है. सुना है कई युगों पहले जब लोगों में सिविक सेंस हुआ करता था, कूड़ा तब डस्टबिन से प्यार करता था. दोनों साथ में हंसते खेलते रहते थे. लेकिन डस्टबिन थी अपर कास्ट और कूड़ा बेचारा लोअर कास्ट. तो जालिम जमाने से इनका इंटरकास्ट रोमांस देखा नहीं गया. तब से लेकर आज तक लोग कूड़े और डस्टबिन को एक नहीं होने देते. सुना है जब से कूड़े का डस्टबिन के साथ ब्रेकअप हुआ है, तब से वो सोलो ट्रिप पे जाने लगा है, क्योंकि बेचारे को गिटार बजानी नहीं आती. कूड़े के थेरेपिस्ट ने कहा है तुम सोलो ट्रिप करो, इसलिए हर टूरिस्ट प्लेस पे कूड़ा मिलता है. भाई बॉलीवुड की लव स्टोरी गार्बेज होती है, आपने तो गार्बेज के ऊपर लव स्टोरी बना दी. अबे रोके रहा है भोपाड़ी के, कचरा तो डस्टबिन में डाला नहीं जाता तेरे से. लेकिन भाई लोग रास्ते पे कचरा नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारियों का तो रोजगार छीन जाएगा. अबे उल्लू के पट्टे चुल्लू में टट्टी में डूब मर जाए. फिर वो हॉस्पिटल चालू रखने के लिए रोज 2-4 लोगों के हाथ पैर तोड़ेगा. फायर ब्रिगेड सर्विस चालू रखने के लिए लोगों के घर जला देगा. ठेका चालू रखने के लिए लोगों के ब्रेकअप करवाएगा. हाँ क्या? पुणे का सबसे फेमस किला कौन सा है? सियागढ़ नहीं, लाल किला. और जयपुर का? आमेरगढ़ नहीं, लाल किला. भाई डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर के पास तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने गुटखा थूक थूक के देश के सारे किले लाल किला बना दिए है. एक कुत्ता जैसे अपनी टेरिटरी मूत के मार्क करता है, वैसे हमारे लोग फॉरेन में जाके थूक के मार्क करते हैं. फॉरेन में जाके यूएसए. I think this statue is getting corroded. ओह, गुटखा बैन है देश में, लेकिन प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है. बोलो जुबा केसरी. अबे तेरे जुबा के चक्कर में सड़क केसरी, झाड़ केसरी, रेलवे स्टेशन केसरी, बस स्टॉप केसरी, बस केसरी. अगर हवा ऑपोजिट साइड से हो तो नीचे बाइक वाले का मुंह केसरी. क्यों बे, ये रोड तेरे बाप की है? नहीं तो ऐसा समझ ये रोड तेरे पिताजी का है. अभी क्यों थूका? मेरे बाप का रोड है, मेरी मर्जी. इसके लिए तेरी कंप्लेंट करता हूँ. हाँ जाकर. सर वो वहाँ पे. हाँ बोलो क्या हुआ? मैं कोर्ट में जाऊंगा. जज साहब मुझे जस्टिस चाहिए. बोलो क्या केस है? हे भगवान, तू ही कुछ कर सकता है. वत्स, पहले मेरी दीवारें साफ कर दे. तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मेरा खुद का चंदा चोरी का केस पेंडिंग है कोर्ट में. क्या यार? तो अंग्रेजों, दिस इज आवर रिवर यमुना. चंदा चोरी की तरह उस पॉइंट में. Oh my God. Yes, this is our goddess, our mother. But there is so much garbage. No, those are our puja gifts to our mother river. Oh, it's a holy water. Yes, इतना काला है कि इसमें होली भी खेल सकते हो तुम. No, there will be lots of bacteria in it. नहीं, पानी इतना काला है बैक्टीरिया की भी गांड फट जाती है इसमें आने से. पहले हमारी नदी में डुबकी मारने से हमारे पाप धुलते, फिर मरने के बाद स्वर्ग मिलता था. अभी डुबकी मारते ही स्वर्ग मिल जाता है, टेंशन ही खत्म. पहले लोग पाप धोने आते थे, अब पाप के साथ कपड़े, बर्तन, गाड़ी, जानवर भी धो देते. माँ भी सोचती होगी बेटा प्यार कर रहा है या बदले ले रहा है. बाहर देश के लोग नदी को नदी मानते हैं तो उनकी नदी कांच जैसी साफ दिखती है. हमारे यहाँ नदी को माँ मानते हैं, लेकिन नदी की माँ, बहन, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, बूबा, बूबी सब एक कर देते. वो नदी की बची कुची मछलियों ने भी कल ऑक्सीजन मास्क के लिए निर्जल उपोषण आंदोलन शुरू कर दिया है. नहीं मिलेगा मच्छी फ्राई, शुरू करो ऑक्सीजन सप्लाई. मैं हूँ गाय टीवी से रिपोर्टर गोबर खावे. तो रिवर खावे आज यहाँ कुछ एंटी रिवर मछलियाँ आंदोलन करने आई है. चलो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं. तुम मछली हो?
तैरना आता है तुम्हें? क्या भोसड़ बोली जैसे सवाल पूछ रहे तैरना हैं? आता है तुम्हें? चलो लीडर से बात करते हैं। तो लीडर अभिजात दिप्के जी, आपकी क्या मांगे हैं? पहले तो ये एआई बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या तुम्हारी गांड में रहेंगे? नहीं, बॉम्बिल फ्राई भी चैट जीपीटी से बना के खा लो। और ये बहन की केमिकल फैक्ट्री जब से आई है तब से हमें साफ खाना नहीं मिलता, साफ पानी नहीं मिलता, साफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। 25 मछलियां मर गई लास्ट वीक ऑक्सीजन के बिना। हमारी मदद करने कोई नहीं आता, मच्छी फ्राई खाने बराबर आ जाते। आप कौन सी रिवर से हो? मैं अमेजोन रिवर से अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आंदोलन करने आया हूँ। सुनने में आया कि इस आंदोलन में बाहर तालाब की या समुद्र की भी एंटी रिवर मछलियां शामिल है। हम जब भी अपने हक की आवाज उठाते ये बहन का पकोड़ा रिवर मिनिस्टर हमें एंटी रिवर बोल देता है। लेकिन इस बार हमारे आदरणीय मछली फुंगसुक बांगड़ू जी बाहर निर्जल उपोषण के लिए बैठे हैं। जब तक रिवर मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे देता और हमें ऑक्सीजन मास्क नहीं मिलता तब तक फुंगसुक बांगड़ू जी पानी नहीं पिएंगे। फुंगसुक बांगड़ू फिल्म च नाम है ऑक्सीजन सप्लाई रिवर मिनिस्टर। हाय हाय ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਖਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫੁੰਗਸੁਕ ਬਾਂਗੜੂ फुल है मेरी। एक्सक्यूज मी, व्हाई डोंट यू मेक अ लाइन? वो लाइन नहीं भोपाली के वो इस लाइन की बात नहीं कर रहा था, वो उस लाइन की बात कर रहा था। क्यों 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 कर रहा था? अबे क्यों नहीं, क्यों 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 तुझे इट्स अ बर्ड फ्लू। एक लाइन में तो हम कभी खड़े नहीं होंगे क्योंकि रमेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, फिर सुरेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, फिर लोकेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। सब अपने अपने हिसाब से बच्चे ने, लेकिन एक लंबी रेखा इनसे बनती नहीं है क्योंकि सबको अपने अपनी छोटी जया बनानी है। सिस्टम गया भाड़ में। लेकिन भाई पब्लिक सरकार की कहाँ सुनती है? बिल्कुल सुनती है। सरकार ने बोला रेलवे आपकी संपत्ति है, लोगों ने सुना और उसको लिटरली भी ले लिया और सब लोग संपत्ति में से अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालने लगे। कोई रेलवे का फैन लेके जा रहा है, कोई मग्गा चद्दर तकिया लेके जा रहा है। सरकार ने मग्गे को चेन से बांधा तो मग्गे के साथ चेन भी गायब हो गई। टीसी सोता रहा, रेलवे की मांग गई। बस वॉशरूम की टट्टी और डिब्बे का कचरा छोड़ के सब कुछ गायब हो जाता है रेलवे में। बाहर देश के लोग ट्रेन में थोड़ा सा कचरा देख के शौक हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक दिन ट्रेन क्लीन दिख गई तो शौक हो जाते हैं। साफ सफाई इलीगल फील होने लगी है मुझे आजकल। कौन उठाएगा कचरा वचरा, कौन लगाएगा झाड़ू, काय को टेंशन आ गया, स्टेशन लुंगी उठा के दौड़ू। क्या कविता है? सोच रहा हूँ दूसरी कक्षा की पुस्तक में छपवा दूं। वाह, शीर्षक क्या होगा? भाग लौड़ू भाग। अरे वाह। पहले हमने साइमन को गो बैक किया, अभी साइमन के देश से कोई कम बैक नहीं करना चाहता। इनको कोई फॉरेनर दिखा नहीं, मुंह उठा के चलो फोटो खिंचवाने। क्यों बे, सीवी में ऐड करेगा फोटो अचीवमेंट के लिए। तो बताइए आपकी अचीवमेंट्स क्या है? मैंने ना एक फॉरेनर देखा। क्या बात कर रहा है? हाँ, फिर मैं उसके पास गया। हाँ, फिर और वो गोरा था सर। क्या बात कर रहा है? फिर मैंने उसके साथ फोटो खिंचवाया। माँ कसम, यू आर सिलेक्टेड। तू आज से सीईओ है इस कंपनी का। आजा पैंट खोल में तेरी। एक फॉरेनर इंडिया आता है ये सोच के कि चलो मस्त कल्चर दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, और आई गॉट हरास्ड इन इंडिया टाइटल से अपलोड कर देता है क्योंकि कोई फीमेल फॉरेनर दिखी तो छपरियों के मुंह से सीधा प्राइस टैग निकलता है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, क्योंकि खुद की औकात तो भाड़े के टट्टू जैसे है, लेकिन फॉरेनर देख के लट्टू हो जाते हैं भोपाली के। और सिर्फ फॉरेनर ही क्यों, हमारे देश की लड़कियां कितनी सेफ है। मैं सुबह व्हाट्सएप पे जितने गुड मॉर्निंग के फूल नहीं देखता उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे रेप की खबरें देख लेता हूँ। फिर फॉर्मेलिटी के लिए लोग इंस्टाग्राम पे जस्टिस की स्टोरी लगाएंगे, फिर जस्टिस की जगह जस्टिफिकेशन मिलता है। रात को बाहर निकली थी, छोटे कपड़े थे, कपड़े टाइट थे, भोपाली के डंडा मार के अंडे टाइट कर दूंगा तेरे। साला खुद कच्चे बनियान में घूमेगा, हाफ चड्डी में नदी में कूदेगा, लेकिन लड़की के कपड़े छोटे हैं। अबे उनके कपड़े नहीं, तेरी सोच छोटी है। वो क्या है ना, वो लड़की लोग थोड़ा सा छोटा कपड़ा पहनता है ना तो हमारे अंदर भी ऐसा कुछ कुछ होता है। क्या गांड के कीड़े वड़वड़ होते हैं, फिनाइल से क्यों नहीं धो लेता गांड? तू तो कच्चे में खड़ा है, वो देख लड़की भाग रही तेरे को देख के। तेरे को तो नहीं छेड़ रहा कोई, देख कुत्ते ने भी मुंह दिया तेरे पे। नहीं, रोते नहीं, ये देख रसीले और लटक जा। इन लड़ बुद्धि को इतना समझ में नहीं आता कि पहले के जमाने में जब लड़कियां ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी तब रेप नहीं होते थे, या 3-4 साल की बच्ची को 7 फीट की साड़ी पहनाएंगे ये लोग। लड़कियां रात में घूमेगी, लेकिन उस रात से ज्यादा डरावना अंधेरा तुम्हारी सोच में दिखता है उन्हें, और उस अंधेरे को स्ट्रीट लाइट से नहीं, एजुकेशन से रोशनी मिलेगी। सही एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देती, सिविक सेंस देती है, डिसिप्लिन देती है, और सबसे पहले औरत की इज्जत करना सिखाती है। लेकिन पढ़ेगी क्या? एग्जाम में टॉप तो वही करेगा जिसने पेपर पहले ही खरीद लिया है। जब सिस्टम ही चीटिंग को रिवॉर्ड करेगी तो कैरेक्टर की एक्सपेक्टेशन क्या, झाड़ बराबर। और सबसे फनी पार्ट, जो देश में एजुकेशन इंप्रूव करने की बात करेगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, लेकिन कल पेपर लीक से बना डॉक्टर जब गोबर खिला के कैंसर का ऑपरेशन करेगा तो उसे देशभक्त बोल दोगे। कॉमन सेंस को हमने इतना अंधभक्ति में डुबा दिया है कि अब सच बोलने वाला विलन लगता है और ढोंगी चूतियों को नेशनलिज्म का मेडल मिल जाता है। अभी कमेंट सेक्शन में 2 ग्रुप बटेंगे। एक ग्रुप बोलेगा वाह भाई फैक्ट्स बोल दिया, दूसरा बोलेगा एंटी नेशनल पाकिस्तान चला जा। अबे मेरे घर से पाकिस्तान इतना दूर है जितना तुम्हारे दिमाग से कॉमन सेंस।
और जब तक कॉमन सेंस का वीजा अप्रूव नहीं होता तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। इसके दिल की बातें हो रही थी एंड में। भाई सही ठोका है वीडियो में, यकीन माने, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने उस मौजू को रखा है कि भाई साफ़ सुथराई जो है वो ज़रूरी है। साफ़ सफाई का निज़ाम इतना घटिया कर दिया है, आवाम की सोच ही वैसी होती जा रही है। वो जो उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की है ना कचरे की और डस्टबिन की, तो वो डस्टबिन जो है वो वाली स्टोरी जो है वो जानबूझ के क्रिएट की गई है, क्योंकि एक बच्चा आता है और माँ से कहती है डस्टबिन में डालना, नीचे फेंक दो, मतलब डस्टबिन जमीन पे गंदा फेंक हो जाएगा। दो। मतलब कि वो उन्हें जो है वो गलत किस्म के तरीके से वो जो है वो गाइड किया जा रहा है बच्चों को। यंग जनरेशन जो है वो आलसी होती जा रही है बहुत ज़्यादा, तो मतलब वो शॉर्ट टर्म में चीज़ों को मुकम्मल करने में ये भूलती जा रही है कि कुछ फ़राइज़ हैं उनके ऊपर, उन्होंने आने वाले वक्त में होल्ड करना है ताकि वो चीज़ें आने वाली नस्ल में ट्रांसफ़र हो सके इन अ गुड वे। तो यहाँ पे बड़ों का भी बनता है कि भाई बच्चों को वो इस चीज़ की शिक्षा दें कि यार ये जो अगर आपने रैपर कुछ खाया है तो आप जेब में फिल वक्त डाल रहे हैं, अगर डस्टबिन नज़र नहीं आ रही। बॉटल है वो कहीं पे भी फेंक देते हैं। वो ट्रेन का व्लॉग कर रहे थे, वो उसमें देखा कि वहाँ पे बॉटल जो है वो फेंकी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये क्या ड्रामा है। ट्रेन का जिक्र हुआ, इतनी लग्जरी ट्रेन जो है वो देखी हमने, यकीन माने ज़बरदस्त इंटीरियर अंदर का बेहतरीन, और देखते लगता हाँ क्या बात है यार। और लोग वहाँ पे कोई पंखा चोरी कर रहा है, कोई मग चोरी कर रहा है। मुझे लगा पाकिस्तान में ही होता है सिर्फ, यहाँ पे वो वाटर कूलर लगे होते हैं लोगों की सहूलत के लिए पर, तो उनके ऊपर जो ग्लास लगे होते हैं उनको भी चेन्स लगी होती हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने ठीक ठाक लताड़ दिया है। फॉरेन लड़कियां जो आती हैं उनके साथ सेल्फी लेते हैं, और जब आपने कुछ अप्रूवल लेना हो वहाँ पे तो इंतहाई घटिया सीन दिखाया गया, लेकिन यह है कि रियलिटी दिखाई गई। नहीं नहीं, हर बंदा वो लस्ट कह में, रहे हैं कि ये चीज मतलब कि सीवी में जो है फोटो लगानी है, तो उस चीज को फिर जो है वो ये किया हाँ गया मैं है। वो उसके साथ अटैच किया ना, मतलब लस्ट दिखाई गई, इतनी लस्ट के मतलब वो बंदा जो है जिस तरह की हरकतें कर रहा था, ठीक है, और वो उसने जैसे ऐसे ही ओके किया अपना काम, तो उसने कहा जी ठीक है जी आप सिलेक्ट हो गए हो। और वो लड़के के उस क्लिप के बाद वो लड़के की वीडियो दिखाई गई, इंतहाई घटिया वीडियो। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान में नहीं हुए, पाकिस्तान में भी हुए हैं। वो लड़का इंडियन लैंग्वेज जाहिर बात है वो उसमें हिंदी में कह रहा है उन फॉरेन जो है वो लड़कियों को, ठीक है, और थोड़ी ओल्ड एज जो खातून थी वो भी मौजूद थी, एक का 50 20 50 कहते हुए शर्म आती है। इस तरह का एक्ट करोगे आप तो भाई आपकी कंट्री को वो किस तरह कहेंगे कि हम संस्कारी लोग हैं, ठीक है। और ये जो भाषा बोली जाती है इन रियलिटी, इस पे अमल भी किया जाता है। मैं पाकिस्तान को भी बीच में रगड़ूंगा, यहाँ पे भी उन्होंने एंग्री प्राज जो है आपके ही कहने के लोग हैं, आपका ही बंदा है इन रियलिटी, ठीक है। वो यहीं की सोच अपने कंट्री को सुधारना चाहता है, बेहतर चाहता है, वो जो हामियां हैं उनको निकालना चाहता है, और वीडियो के थ्रू बता रहा है कि भाई बस करो ये बकवासियात, कहाँ कहाँ जाके तुम जो है वो ये चवले मारोगे। अपनी कंट्री में भी कर रहे हो, बाहर जाके भी वही सोच। हम बहुत पहले भी कह चुके हैं पाकिस्तान को लेकर कि वो कोई वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे कि यहाँ की वो घटिया मेंटेलिटी और वो सोच और वो जो चूरन चाटा हुआ है वो बाहर जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उस सिस्टम को चेंज करने की और अपने आप को वहाँ पे रखने की और अपने आप को सुपीरियर करने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर मात खाते हैं। फिर वहाँ पे बदनाम ज़माना क्या कहते हैं, गैंग रेप और ड्रग्स केसेस में, इन चीज़ों में सरे फहरिस्त होते हैं। इन्होंने लताड़ा है, इन्होंने जो स्टोरी क्रिएट की है बीच में, जो कह लें कि जोगतबाजी की है मेलोनी का। इन्होंने कहा कि सबसे मशहूर जो है वो लव स्टोरी कौन सी है, वो बहुत सारे ससी पुनू पता नहीं किन 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 नाम ले रहे थे, ठीक है। बीच में मेलोनी का जिक्र भी कर दिया है, मोदी जी के साथ उनका जो है, तो मतलब फनी भी थे बीच में, लेकिन इन रियलिटी चीज़ों के ऊपर भी बात हो रही थी। और एट दी एंड जो उन्होंने कहा कि दो धड़े बढ़ जाएंगे, दो हिस्से बन जाएंगे, एक जो है वो भगत होंगे चाहने वाले, एक जो है वो अपोजिट होंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे कमेंट सेक्शन में। उनका कहने का मतलब यही था, और ये आजकल हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ पे भी जब भी बात होती है दो धड़े आ जाते हैं। एक धड़ा जो है
वो स्पोर्ट में होता है वन साइडेड। हम और नहीं वही ना, हम कहें कि पुलिस वालों की गलती थी हाँ तो दूसरे आ जाएंगे स्टूडेंट वाले जो सपोर्ट करने वाले नहीं पुलिस के सपोर्ट करने वाले आ जाएंगे। अब जब हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने राइट पे थे, तब दूसरी साइड वाले मतलब हमारे मुखालिफ जो है वो आ जाएंगे। मतलब हम ना इधर के ना उधर के बोल दो पाते धड़े हैं। तो हमेशा रहते जाएं हैं, जी, तो जाएं। सारे के वो सारे लोग जो है ना वो एक चीज के ऊपर एग्री नहीं करते। तो बात ये है कि अगर कोई अपने मुल्क में सुधार ला रहा है, किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब इसको शायद हो सकता है उस चीज से प्रॉब्लम ना हो, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम हो, मैं अगर वो हक लेने के लिए जाता हूँ, अगर मतलब मांगता हूँ कि मुझे वो चीज चाहिए क्योंकि मुझे उस चीज की जरूरत है, तो वो मुझे चीज नहीं मिल रही, भाई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो अगर कोई अपने लिए कुछ चीज लेने निकलता है या कोई हक लेने के लिए निकलता है, तो बजाय मतलब वही चीज के उसके खिलाफ आ जाएंगे, ये एंटी नेशनल है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये एंटी जो है वो पाकिस्तान है, ये एंटी ये है, एंटी वो है, और इसको जो है वो कह देंगे जी ये फलां का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है। तो यही चल रहा है। जैसे कि अभी जो पाकिस्तान में कितने मतलब के हड़तालें हुई, इमरान खान के वक्त जब जो है वो एहतजाज हुआ, तो इमरान खान को कह दिया जी ये यहूदी एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, मुसाद ने इसको छोड़ा हुआ है। जब नवाज शरीफ ने किया तो इंडियन एजेंट है, जब कोई और कोई करता है तो ये अमेरिकन है, ये चाइनी है, ये है, ये वो है। अब कश्मीरी कर रहे हैं तो उनको कह रहे हैं ये इंडियन एजेंट है। इनमें जो है वो टीटीपी आ गई है, अफगानिस्तान मतलब एक किस्म का बीच में शामिल, टीटीपी वही सपोर्ट कर रहा है ना, वो आ गया है। भाई समझ नहीं आती, अगर कोई अपना हक लेने के लिए निकलता है तो वो कभी भी जो है मुखालफ नहीं होता। हाँ जब सिचुएशन खराब हो जाती है ना, सिचुएशन खराब भाई तब भी होती है जब ऊपर बैठा हुआ कोई बंदा जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वो सुन नहीं रहा होता, बात को खत्म नहीं करना चाह रहा होता, तब हालात जो है बिगड़ जाते हैं। तब बिगड़ते हैं तब वो बाहर की ताकतें जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। मैं यही कहता हूँ कि उस चीज़ तक, उस नौबत जो है वो उस हद तक जो है वो नहीं जाने देना चाहिए। हर सिचुएशन को एक अच्छे तरीके से हैंडल कर लेना चाहिए ताकि बात वहीं पे ख़त्म हो जाए। जो एलिमेंट जो है उस चीज़ को यूज़ करना चाह रहा था बाहर का, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा ना। जब उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो चीज़ ही नहीं मिलेगी, तो ख़त्म हो जाएगा, वो मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कसूर जो है हमारा अपना भी होता है। लेकिन ये है कि इन्होंने मीडिया को भी रगड़ा है कि बात मतलब वो आंदोलन कर रही है कि भाई हमें जो है ऑक्सीजन चाहिए, तो उससे सवाल करें आपको तैरना आता है? वो भी आगे से जवाब सही देंगे। मतलब एक किस्म का क्रिटिसाइज किया गया है कि मीडिया को सवाल जो चीज हो रही है ऑथेंटिक जो है उस हिसाब से पूछना चाहिए। तो आगे पीछे जो है वो कुछ ऐसे वैसे जो है वो काम किए जाते हैं। तो गंगा जो है उनको माँ मानते हैं, लेकिन ये है कि उनको गंदा किया हुआ है, गंद फेंक देते हैं, कोई मतलब ध्यान ही नहीं देते, कोई भी आता है कुछ भी करके चला जाता है वहां पे। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इन्होंने जो है वो गंदगी ना फैलाई हो लोगों ने। मैं ये इंडिया की नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे इस हो सकता है इंडिया से भी ज्यादा आगे गुजरे हालात। भाई बाबू सरकार की वीडियो आ गई तो वही ना, वो जो अपना मैंने देखा है डैम, भाई उनके आसपास वॉलंटियर पहुंचे थे और वो सफाई करने के लिए, इतने गंदगी थी वहां पे, वो बोतलें पड़ी हुई हैं, वो उठा रहे हैं, मतलब सफाई कर रहे हैं। लोगों को इतनी शर्म नहीं है या नहीं है कि अपना खाया हुआ अपना जो मतलब कि अब मैं क्या बोलूं, तो वो तो कम से कम अपना समेट लें, वो तो एक जगह पे समेट के रख दें, लेकिन नहीं। तो बहरहाल ये है कि सेंस, सिविक सेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बेशक आप पढ़ाई जितनी मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, अगर आप में सिविक सेंस नहीं है ना
तो आप अनपढ़ी पढ़े लिखे जाहिल हैं, सीरियसली कहूँगा। बाकी जो है फन भी था और एक सीरियस जो है वो मुद्दा था सिविक सेंस को लेके, तो बिल्कुल जी बहुत अच्छी वीडियो थी। आपने भी एंजॉय किया होगा और बहुत सारी परेशानियों के साथ आप भी जूझ रहे होंगे। इनमें से कौन सी परेशानी है, कौन सा मुद्दा आपको लगता है ज़्यादा स्पेयर किस्म का है, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।